डेटा एनालिस्ट का कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, पर प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि क्या बना है। सो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज मैं रियल वर्ल्ड पावर बीआई प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जो आपको इंटरव्यू में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी एंड मैं डेटा एनालिस्ट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ एंड मेरी वीडियो से काफी ज्यादा लोगों को हेल्प भी मिली है। सो फॉर श्योर कि आपने मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखा हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले अब चलते हैं अपने डेटा पे। मैं जाऊंगी एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे ये मेरा एक डेटा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप हाथ के हाथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मेरा एक ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड है। यहाँ पे मुझे रो आईडी दी है, ऑर्डर आईडी दी है। अभी फिलहाल हम एक्सेल पे कोई काम नहीं करेंगे, अभी हम पावर बीआई प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। तो अभी ये हमारा डेटा आप देख लीजिए, ये एक डेटा कुछ इस तरीके से सेल्स डेटा है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेटा, शिप मोड है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, कंट्री, सिटी है। ये इस तरीके से हमें यहाँ पे पूरा डेटा दे के रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं पावर बीआई पे। पावर बीआई में मैं आ चुकी हूँ। पावर बीआई में आने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहले हम अपनी डेटा को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे सोर्सेज आ जाएंगे जिसके थ्रू हम अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल है, वर्कबुक है, पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल्स है। अगर आप लोग बिगनर हैं तो आप लोगों को इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप लोग शीट को या किसी भी चीज़ को सेव कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट देखने के किस फॉर्मेट में वो सेव हो रहा है। अगर CSV में हो रहा है तो उसी वे में आप उसको यहाँ पे लोगे। मेरा जो शीट है एक्सेल की वो CSV में सेव है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे मेरे स्टोर मिल जाएगा। सुपर स्टोर पे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। देन ये कनेक्ट हो रहा है, ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। ये मेरा पूरा डेटा जो मेरे वहाँ पे था यहाँ पे आ चुका है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये दो ऑप्शन है, लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। सबसे पहले बताती हूँ कि लोड क्या होता है। लोड होता है, अगर हम यहाँ पे इस पर लोड कर दे तो ये जो डेटा है ना हमारे डेटा पैनल पे आ जाएगा। देन हम उस पर कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसमें सिर्फ हम डैशबोर्ड बनाने के लिए हम लोड पे क्लिक करते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा में हम ये जो ट्रांसफॉर्म अगर मैं डेटा पे क्लिक करते तो ये जो है ना पावर क्वेरी एडिटर में चला जाएगा। पावर क्वेरी एडिटर वो एडिटर होता है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे मैं पावर बीआई पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करती हूँ, ये मेरा ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने क्लिक किया और ये मेरा पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। दिस इज सिमिलर लाइक टू एक्सेल। अगर किसी ने एक्सेल अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ईजी होने वाला है। अगर जिसने नहीं बनाया तो उसके लिए आज के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो ये जो है मेरे एक डेटा है। सबसे पहले हम इस पर क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करेंगे मतलब क्या होता है, हम जैसे 5 स्टेप्स होते हैं क्लीन करने के। क्लीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एनी प्रोजेक्ट फॉर द डेटा एनालिस्ट। अगर आप लोगों को ये 5 स्टेप्स पता है क्लीनिंग के तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा उसको क्लीन कर पाना, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें क्या चेक करना है। हमें यहाँ पे चेक करना है इसके डेटा टाइप। हमें डेटा टाइप क्या होता है कि हमारे ये जो डेटा दे रखा है वो किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में। अगर जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँ, मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेंज टाइप। चेंज टाइम पे मुझे अगर मेरे यही डेटा, अगर मैं इस पर क्लिक करती, अगर मेरा ये जो डेटा है डेट पे ना हो के किसी और चीज़ पे होता, लाइक डेसिमल नंबर पे होता या टेक्स्ट पर होता, तो मेरा ये जो फॉर्मेट है, मेरा ये जो टाइप है ना वो गलत जाता है। लेकिन मेरा ये टाइप बिल्कुल ठीक है, ये डेट फॉर्मेट पे है, तो बिल्कुल हम इस पर डेट फॉर्मेट पे छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे मैं टेक्स्ट ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कस्टमर नेम। कस्टमर नेम पे राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद चेंज टाइप पे जाएंगे। चेंज टाइप पे ये हमारे टेक्स्ट पे होना चाहिए, तो ये हमारे बिल्कुल टेक्स्ट पे है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा टेबल को वगैरह को चेक करते हैं। अगर जैसे कि मेरे पास आपको यहाँ पे ये एक चीज़ दिखेगी, यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर। वैसे वैसे हमारा ये जो हेडर है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, मैं आपको बता दूँ तो कभी कभी हमारे पास जो हेडर आते हैं वो बहुत मैसी आते हैं, वो हेडर बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन है यूज़ फील्ड, हमें 2 ऑप्शन आते हैं, यूज़ हेडर एज अ फर्स्ट रो। अगर मैं यहाँ पे यूज़ हेडर एज अ फर्स्ट रो कर देती हूँ तो हमारे ये जो रो आईडी, ऑर्डर आईडी वगैरह ये फर्स्ट रो की तरह हमारा काउंट होगा। वही अगर मैं यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर कर देते तो ये जो हमारा 1 है ना ये हमारे हेडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अभी हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, हमें इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें डेटा को ऐड करना है, अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है तो हम ऐड कॉलम पे जाएंगे। ऐड कॉलम पे जाने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखेंगे। कस्टम कॉलम कर सकते हैं। कस्टम कॉलम का मतलब होता है अगर मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ
क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी हम यहाँ पे फार्मूलाज लिख सकते हैं, अपने डेटा को लिख सकते हैं एंड उसको कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसे करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं, कंडीशन कॉलम हो गया, इंडेक्स डुप्लीकेट कॉलम हो, काफ़ी सारे हमें ऐसा मिल जाते हैं। लेकिन ये हमें तब करना होता है जब हमें क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपनी डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है। अगर हम कोई सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस बारे में, किस लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारा डेटा है वो किस टाइप का है। तो फिलहाल हमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे क्लीन हो रखी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कंपनीज़ का डेटा होता है ना, वो एकदम रियल होता है, तो आपके पास काफ़ी बल्क में डेटा आता है, तो उसको ऑब्वियसली बात है क्लीन करना होता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर प्रिपरेशन वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं होम पे मैं जाऊंगी क्लोज एंड अप्लाई पे। क्लोज अप्लाई जैसे कर दूंगी तो ये जो डेटा है ना मेरा, अब यहाँ पे डेटा फील्ड पे आ जाएगा। ये लोड हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो मेरा डेटा है ना यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पे रिपोर्ट हम लोग रन कर सकते हैं। इसको पहले हटा देते हैं। हटाने के बाद अब हम इसमें मेजर्स क्रिएट करेंगे। मेजर्स क्रिएट हम क्यों करेंगे, ताकि हमें क्या चाहिए, हमें टोटल सेल्स चाहिए, हमें टोटल ऑर्डर चाहिए, टोटल कस्टमर भी हमें चाहिए, जो कि कॉलम हमें इस कॉलम में नहीं दे रखा है। हम मेजर्स क्रिएट करेंगे। मेजर्स हम किस के थ्रू हम क्रिएट करेंगे, हम टैक्स फंक्शन के थ्रू क्रिएट करेंगे। जिस तरीके से एक्सेल फॉर्मूला होता है ना, वैसे एक टैक्स फंक्शन होता है। टैक्स फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसको मेजर्स पे कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू मेजर्स पे क्लिक करेंगे। सी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन भी होता है न्यू मेजर्स का, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन होता है, हम कहीं पे जाके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। मेजर्स पे जैसे ही क्लिक किया, उसको हटा के मैं लिख देती हूँ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स लिखने के बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो हर फॉर्मूला के लगाने से पहले लगता है। टोटल सेल्स का हमने यहाँ पे साइन लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, सम फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमें टोटल सेल्स चाहिए, तो सेल्स वाले कॉलम से हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए, तो हम सम का फंक्शन यूज करेंगे। किस डेटा में से चाहिए, हमारे डेटा का नाम क्या है, सुपर स्टोर हमारे डेटा का नाम है। किस कॉलम से चाहिए, हमें सेल्स कॉलम से चाहिए। तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इसको एंटर करेंगे। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, टोटल सेल्स का यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। इसको बोलते हैं मेजर्स। अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा से एक और मेजर्स क्रिएट करेंगे। दोबारा से हम क्यों मेजर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, टोटल ऑर्डर चाहिए। टोटल ऑर्डर के लिए हम लिख करेंगे यहाँ पे टोटल, हम लोग ऐसे लिख देते हैं फिलहाल टोटल ऑर्डर। तरीके से कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब होता है कि हमें अगर टोटल ऑर्डर्स है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने यूनिक ऑर्डर्स हैं। डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब कितना क्या होता है कि यूनिक काउंट हमें निकाल के दो, यूनिक नंबर निकाल के दो ऑर्डर्स का और कस्टमर्स का। तो डिस्टिंक्ट काउंट हमने लगाया है। सुपर स्टोर हमें डेटा का नेम ले दिया। हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्डर आईडी चाहिए। फिलहाल के टोटल ऑर्डर ले रहे हैं, तो टोटल आईडी हम वहाँ पे शो करेंगे। तो टोटल आईडी हमने यहाँ पे ले ली है। इसको कर देते हैं एंटर। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक और मेजर्स क्रिएट हो गया। अब हमें हमें क्रिएट करना है टोटल कस्टमर का कॉलम। तो न्यू मेजर्स पे हम लोग क्लिक करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे टोटल कस्टमर। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे इसको कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट का यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे भी हमें अपना वो चाहिए, हम कस्टमर आईडी वाले सेक्शन को ले लेते हैं। अभी फिलहाल हम सुपर स्टोर लेंगे, देन कस्टमर आईडी, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इसको एंटर कर देंगे। देन हमारे यहाँ पे 3 मेजर्स बन चुके हैं, टोटल कस्टमर, टोटल ऑर्डर, टोटल सेल्स का हमारा बन चुका है। अब हम बनाएंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाने से पहले हम आगे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये हमारा रिपोर्ट व्यू, जिसमें हम अपना विजुअलाइजेशन वगैरह सब कुछ करेंगे। वही हमारा आता है टेबल व्यू। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता होता है, जो बिगनर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि डेटा का अगर उनको देखना होता है ना, तो वो एक्सेल शीट पे दोबारा चले जाते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म डेटा पे दोबारा चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। आपको यहाँ पे ही टेबल व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे अपनी सारी टेबल दिख जाएगी। अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो।
वापस से व्यू पे चलते हैं। व्यू पे चलने के बाद अब हमारी रिपोर्ट जनरेट करने की, रिपोर्ट बनाने की। तो सबसे पहले देखिए व्यू पे जाएंगे ना तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे थीम भी दिख जाएंगे, जिस थीम के अकॉर्डिंगली हम उसको सेट कर सकते हैं। थीम कह लिए, कस्टमाइज करेंगे, हाउ टू क्रिएट, इस तरीके से थीम हमें दे रखे हैं। लेकिन मैं परफॉर्म करूँगी, अगर आप खुद से थीम को जनरेट करेंगे तो आपका जो थिंकिंग है ना वो अच्छे खासा यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा। अब हम रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि हम किस बारे में बना रहे हैं डैशबोर्ड, तो हम सामने वाले को क्या बताएंगे। सबसे पहले हमें टेक्स्ट लिखना होता है, हेडर आइकन हम इसको ऑफ कर देते हैं। हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स यहाँ पे इसको नाम देते हैं, ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, मैंने इसको नाम देती है। अब हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के लिए इसका सबसे पहले मैं 20 पे कर देती हूँ फॉन्ट चेंज। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देती हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। इसको बीच में लेके आते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। इसको सेंटर में कर देते हैं हम लोग। चाहो तो इसका हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू में करना चाहो ब्लू में हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं ब्लैक ध्यान देती हूँ इसका। ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे अपने चार्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अपने केपीआई का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये बिजनेस डिसीजंस को बहुत फास्ट कर देता है कि नंबर्स नंबर्स हमारे जो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, इस चीज को वो मेजर करता है। हम लोग लेते हैं केपीआई में सबसे पहले हम लोग डालते हैं वैल्यूज में टोटल सेल्स। जैसे मैंने टोटल सेल्स यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे टोटल सेल्स हमारा आ जाएगा। वैल्यू में टोटल सेल्स आ गया। ट्रेंड एक्सिस में हम लोग डाल देते हैं ऑर्डर आईडी। इस हम ऑर्डर आईडी भी डाल सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख लीजिए। कस्टमर आईडी भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं हम लोग। अब मैं एक और सा ले लेती हूँ केपीआई ले लिया। अब मैं वहाँ पे डालूंगी अपना टोटल कस्टमर का हम लोग यहाँ पे वैल्यूज में डाल देते हैं। देन कस्टमर आईडी हम लोग ले लेते हैं। कस्टमर आईडी यहाँ पे 1 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट फंक्शन लगाया था, डिस्टिंक्ट काउंट फंक्शन लगाया था और उसने हमें एक ही निकाल के दिया है। एक निकाल के इसलिए इसका मतलब ये होता है कि उसने हमें यूनिक वैल्यू निकाल के दी, यूनिक कस्टमर हमें निकाल के दी है। तो यूनिक कस्टमर हमारे सिर्फ एक ही है, तो फिलहाल हम इसको एक ही को ही ले लेते हैं। हम इसको यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, इसको रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए। इसको यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। इसको फॉर्मेट भी करेंगे अभी हम, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे ये अलाइन हो जाएगा, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक और आ गया हमारा। एक और आने के बाद हम अपने टोटल ऑर्डर यहाँ पे ले लेते हैं, ऑर्डर आईडी ले लेते हैं। ये भी हमारी 1 है, तो इसको हम लोग थोड़ा साइड कर देते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सब फॉर्मेट कर देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। इस तरीके से हमने इसको किया। अब देखिए हम अगर जनरल पे जाता है अभी, तो फिलहाल किस पे थी, विजुअल पे, जिसमें मैंने अभी वैल्यूज वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करी। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद 2 ऑप्शन में दिखेंगे, वैल्यू और जनरल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ना अपना इसको ठीक करते हैं। पहले फर्स्ट पे चलेगी, मुझे ना टोटल सेल्स चाहिए। तो टोटल सेल्स के लिए हम लोग आइकन भी ठीक है, तो हम लोग इस पे चलते हैं। फिलहाल इसको देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉन्ट वगैरह आ गए, कलर वगैरह आ जो ये आइकन के लिए बेसिकली होते हैं। ट्रेंड एक्सिस आइकन इस तरीके से हम वर्क करते हैं। तो ट्रेंड एक्सिस में हमें क्या दे रखा है, ये कुछ कलर्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम जनरल पे जाते हैं। जनरल पे जाने के बाद प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हम इसको फिलहाल के लिए व्हाइट ही रहने देते हैं।
टाइटल पे जाएंगे। टाइटल्स पे जाने के बाद हम इसको टोटल सेल्स ही रहने देते हैं। ये बाय ऑर्डर आईडी वो हम लोग नहीं इसको प्रेफर करेंगे, हम लोग इसको बोल्ड कर देते हैं। इसको बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज को हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, साइज को बड़ा करने के बाद अलाइनमेंट में इसको ले आते हैं। अलाइनमेंट में आ चुका है हमारा सब टाइटल हमारे पास कोई है नहीं है। इफेक्ट हम देख लेते हैं, इफेक्ट भी ठीक है। शेडो में भी अगर हम शेडो चाहिए तो हम शेडो लेके आ सकते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। आप लोग अपने हिसाब से डिजाइन को देख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। टाइटल का हो चुका है। बैकग्राउंड हमें यही चाहिए, ट्रांसपेरेंसी करना हो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, वाइट रखना तो वाइट ही ये हो जाएगा। डेटा फॉर्मेट, टोटल सेल्स का फॉर्मेट है क्या होना चाहिए, जैसे आपको अगर डेसिमल में रखना हो, हॉल में रखना हो, मिलियंस में रखना हो, कस्टम्स में रखना हो तो आप उस चीज़ को वहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। इसको फिलहाल के लिए हम लोग रिमूव कर देते हैं। डेट फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट को भी कर देते हैं। हेडर आइकन अभी फिलहाल के लिए ठीक है। टारगेट वैल्यूज में हम कुछ इस तरीके से दे रखा है तो हम इसको ब्लैक ही रखेंगे। बैकग्राउंड इसका वाइट ही हम लोग रख देते हैं। टेक्स्ट कलर हम लोग रख देते हैं ब्लैक और बोल्ड में कर देते हैं। सबटाइटल अगर हमारे पास हो तो हम उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले यूनिट हम लोग कर देते हैं नन फिलहाल के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे ये डेटा आ जाएगा। इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा कुछ बोल्ड हो गया। जैसे कि फॉर्मेट पेंटर आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ये हो गया हमारा। इस पे गए हम लोग, कुछ स्पेस को क्लिक कर देंगे, इस तरीके से हमारा आ गया। फॉर्मेट पेंटर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास काफी सारे चार्ट्स होते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी किया, एक कार्ड जब मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर किया, तो वही जो सेम फॉर्मेट था वो अदर कार्ड्स में भी आ गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। इस पे क्या नन पे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी ये आईडीज हमें दे रखी है। सबसे पहले तो हम इसके टाइटल को चेंज करते हैं। जनरल पे जाएंगे हम लोग, इसके टाइटल्स को हम लोग चेंज करते हैं। टाइटल हमारा क्या होगा, टोटल कस्टमर ही हमारा टाइटल होगा। इसको सेव करने के लिए मैं आगे इसको अंडरस्कोर भी हटा देती हूँ। ये हमारा सेकंड ये हट गया पूरा, इसको हमारा हटा देती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आ चुका है। भाई हम लोग सेम चीज करेंगे ऑर्डर वाले में। ऑर्डर वाले में हमने सेम किया, अब हम इसको हटा देते हैं। टोटल ऑर्डर हमने इसको कर दिया। इसकी स्पेलिंग थोड़ी ठीक करते हैं। ऑर्डर, ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। मैं चाहूँ तो इसको भी कर सकती हूँ फॉर्मेट, इसको भी हम लोग काम करते हैं। इसका शेडो ऑन कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम हो चुके हैं, अब हम लेंगे लाइन चार्ट।
लाइन चार्ट लेने के लिए हम लोग लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे, देन हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अभी हम एक्स एक्सिस में ऑर्डर डेट यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, ऑर्डर डेट डालते हैं। अब हमारे पास ऑर्डर डेट में 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे। अभी लेकिन फिलहाल हमें क्या देखना है, मंथ वाइज हमें यहाँ पे देखना है। तो मंथ वाइज पे हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोग ईयर को हटा देते हैं, क्वार्टर को हटा दिया हमने, डे को हटा दिया, हम मंथ वाइज लिया तो मंथ वाइज हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे टोटल सेल्स, वाई एक्सिस में हम डालेंगे टोटल सेल्स। तो कुछ इस तरीके से हमारा लाइन चार्ट में वर्क हो जाता है। लाइन चार्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें ट्रेंड दिखाना हो। ट्रेंड मीन्स हमें इंक्रीज या डिक्रीज दिखाना हो कि हमारी सेल्स बढ़ रही है या घट रही है। अगर हमें इस वे में हमें दिखाना हो अपना डेटा तो इसको बोलते हैं हम लाइन चार्ट। तो इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं, हम इसको ऊपर कर देते हैं, हम इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करते हैं पहले तो। हम लोग एरिया चार्ट भी ले सकते हैं इसकी जगह, कुछ इस तरीके से भी हम लोग इसको ले सकते हैं। ये काफी अच्छा लग रहा है तो हम इसको ले लेते हैं फिलहाल के लिए। इस पे जाते हैं हम, वाई एक्सिस वाले पे क्लिक करते हैं। सबको पहले हम लोग एक फॉर्मेट में ले आते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसको, हम लोग बोल्ड भी कर देते हैं इसको, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमने इसका फॉन्ट साइज 12 कर दिया है। अब वही हम लोग चलते हैं वैल्यूज में, हम लोग इसको ब्लैक कर देते हैं, बोल्ड में कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर के साइड हम इसको इक्वल अलाइन कर देते हैं। ये हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद टाइटल हमें दिखता है, हमें चाहिए टोटल सेल्स बाय मंथ, ही हम लोग करेक्ट कर देते हैं, इसको बोल्ड में कर देते हैं, ब्लैक इसको कर देते हैं, हम लोग इसको बीच में अलाइनमेंट में ले आते हैं, थोड़ा सा इसका साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा लाइन चार्ट भी क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। हम इसको सब बड़ा कर देते हैं। इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव हम लोग बना देते हैं ताकि हमें अच्छा भी लगे और सामने वाले को समझ भी आए। इस तरीके से हमने इसको जनरेट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको जनरेट कर दिया। स्प्रेड कर देते हैं इस तरीके से हम करेंगे, हमारे इस तरीके से आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने बार चार्ट पे चलते हैं, या भी हम लोग अपना क्लस्टर चार्ट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विजुअल पे जाते हैं, विजुअल पे जाने के बाद अपना क्लस्टर चार्ट हम लोग देखते हैं। ये क्लस्टर बार चार्ट हमारा, इसको रिमूव कर देते हैं फिलहाल। क्लस्टर में इसको पहले हटाएंगे। ये हमारा क्लस्टर बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। हम लोग इसको सही कर देते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। एक्टिव में हम लोग डालते हैं कैटेगरी, कैटेगरी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं है कि नहीं। सब कैटेगरी हमारे पास है, कैटेगरी होना चाहिए। ये रहा, स्टार्टिंग में ही हमारी कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी हमारी आ चुकी है। अब हम चलते हैं टोटल सेल्स पे। टोटल सेल्स पे हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको लिखने के बाद अब इसका फॉर्मेट हम लोग ठीक करते हैं, इसका फॉर्मेट हम लोग ठीक करते हैं। ब्लू ब्लैक कर दिया हमने इसको, फॉन्ट साइज इसका हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। टाइटल भी हमारा ब्लैक ही रहेगा। वैल्यूज में हम लोग इसको ब्लैक कर देते हैं, बोल्ड, लेट्स को बड़ा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। जर्नल पे जाते हैं, जर्नल पे टाइटल पे जाएंगे, टाइटल सेल्स बाय कैटेगरी। ठीक है, हम लोग बोल्ड कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, एंड इसको अलाइनमेंट में हम लेके आ जाते हैं।
देखते हैं। जनरल पे जाके इसके बाल को हम लोग ठीक करते हैं। लाइंस पे हम लोग चलते हैं। लाइंस पे जाने के बाद हमें काफ़ी सारे यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। अभी हम लोग इस पे हम लोग मंथ इस पे है लाइन चार्ट पे, तो अभी इस तरीके की हमें मिल जाएंगी। कलर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। कलर अगर हमें चाहिए कुछ अलग चाहिए तो हम इस टाइप का कलर ले सकते हैं। इस टाइप का कलर मैंने ले लिया है। देन इसके बाद अब हम इस पे चलते हैं। इस पे जाने के बाद फिर से हम लोग अपने पे चले गए। कलर हमने यहाँ पे इसको इस पे क्लिक हो नहीं रहा, ठीक है। जनरल पे गए हम लोग, बार्स पे क्लिक किया, इसको इस पे कलर पे हमने सेट कर दिया। तो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। जैसे हमारी ये सब कैटेगरी दे रखी है, हम इसको हटा भी सकते हैं, इसको हम दिखा भी सकते हैं। तो वाई एक्सिस में जैसे हम चाहते हैं, टाइटल पे हम लोग गए, हम लोग डेटा लेबल से हमें यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगा, किस किस अमाउंट में हमारा ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसको ऑन भी कर सकते हैं, हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा से हम लोग ले लेते हैं एक बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट हम लोग ले लेते हैं। इसको फिर से शेडोइंग कर देते हैं। जनरल पे जाके इफेक्ट पे जैसे हम जाएंगे शेडो हम लोग कर देते हैं, तो हमारा ये भी शेडो हो जाएगा। जनरल पे जाके इसको भी शेडो कर देते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग शेडो कर देते हैं। अब जाएंगे हम इस वाले पे। इस वाले पे जाने के बाद हम अपने यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे। सबसे पहले रीजन हम लोग डाल देते हैं। रीजन देखते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे वाई एक्सिस में रीजन दे दिया है एंड टोटल सेल्स हम लोग यहाँ पे टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग हम सब कुछ देख रहे हैं। अब मैं इसको फॉर्मेट कर देती हूँ, इस पे चाहती हूँ एंड फॉर्मेट में इसको पेंट कर देती हूँ। इसको फॉर्मेट किया, इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे हमारा क्लिक हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे दोनों चार्ट बन चुके हैं। एक बार इसको बना देते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब हम क्रिएट करते हैं अपना स्लाइसर हम क्रिएट करेंगे, इसलिए करते हैं ताकि हमें जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अपना डेटा देखना हो तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना डेटा देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्लाइसर पे चलते हैं। हमारा स्लाइसर ये रहा, हम लोग ने इस पे क्लिक किया, ये हमारा स्लाइसर आ चुका है। हम लोग चलते हैं रीजन पे, रीजन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वेयर इज अवर रीजन, ये हमारा आ चुका है रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन हम एक और ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। हम लोग एक और स्लाइसर ले लेते हैं। एक और स्लाइसर लिया हमने यहाँ पे, कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आ गया हमारे कैटेगरी को, एक और स्लाइसर हम लोग ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से देख लेते हैं, सेगमेंट देख लेते हैं हम लोग सेगमेंट के अकॉर्डिंग। ये हमारा आ चुका है। इसको पहले हम लोग सेट कर देते हैं। स्लाइसर सेटिंग पे जैसे ही जाएंगे, वर्टिकल लिस्ट वर्टिकल मिल जाएगी, ड्रॉप डाउन ही मिल जाएगी हमें, ठीक है। जिस तरीके से आपको चाहिए आपको इस तरीके से हमें लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। फिलहाल मैं यही सिलेक्ट कर लेती हूँ। स्लाइसर हेडर अगर हमें रखना हो तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं, पहले इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, ब्लू हो गया ये सभी, इसको हम करते हैं ब्लैक। हमने इसको ब्लैक कर दिया है।
बैकग्राउंड हमें यही चाहिए। हम इसको शेडो कर देते हैं, इफेक्ट पे जाते हैं, शेडो पे क्लिक करते हैं, ये हमारा शेडो हो जाएगा। नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, इस पे आ जाएंगे, इस पे भी आ जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर किया, ये हमारा क्लिक हो गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा डेटा पूरा डैशबोर्ड बन चुका है। अब इस चीज को हम समझते हैं, हमने बनाया ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। हमने पहले 3 KPI ली, टोटल सेल, टोटल कस्टमर, टोटल ऑर्डर। इस तरीके से हमने इसको एनालाइज कर लिया है। देन हमने लिया है रीजन लेने के बाद हमने स्लाइजर लगाया। यहाँ पे स्लाइजर लगाने से हमें अपना डेटा पता चल जाएगा। जैसे हमें चाहिए ईस्ट का डेटा, तो हम ईस्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो ईस्ट का हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। अगर मुझे चाहिए वेस्ट का डेटा, वेस्ट पे क्लिक करूंगी तो हमारा वेस्ट का डेटा चेंज हो जाएगा। अगर वही मुझे वेस्ट का डेटा चाहिए ऑफिस अप्लायंसेस में क्लिक करूंगी तो इस तरीके से हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। कंज्यूमर में जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से हमारा डेटा चेंज हो चुका है। ये मेरा लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि हमारा कितना डेटा, हमारा जो नंबर है या फिर हमारा जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है। देखिए जुलाई टोटल सेल्स हमारी इतनी है और टोटल सेल्स ये हमें स्टैक बार यहाँ पे दे रखे हैं। इस तरीके से हमारा पूरा डेटा यहाँ पे चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे व्यू पे जाती हूँ, व्यू पे जाने के बाद हमें काफी सारे यहाँ पे थीम्स मिल जाते हैं। पहले मैं इसको नॉर्मली सिलेक्ट कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके से थीम हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं क्लिक करूंगी तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं ब्लू पे क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा आ जाता है। इस पे क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये पूरा रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बेस पे ये प्रोजेक्ट मैंने आपसे बनवाया है। डिजाइन UI UX आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ठीक कर सकते हो। इसके सारे लिंक में, जो भी डेटा सेट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाकर उसको चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।